हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले से मते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। आज हम लोग जीवन कैसा जीना है भक्तिमय, जो हम लोग आए हैं इस धरती पर मनुष्य योनि में, और इस मनुष्य योनि का जो जीने का जो फ़ायदा है वो एक अद्भुत है। क्योंकि ये जो हमें जीवन मिला है 84 लक्ष योनि के बाद मिला है। आज लोगों को ये नहीं समझता है कि जीवन में कैसा जीवन जिए। हर आदमी टेंशन में पड़ा है, हर आदमी चिंता में है, हर आदमी लालच में है, हर आदमी किसी ना किसी के पीछे कुछ ना कुछ मिलेगा उसी के बेसिस पे चलता है। तो हमें ऐसा एक मंत्र यूज़ करना है जो कि प्रभुपाद ने हमें सिखाया है कि जीवन कैसा आनंदमय जीना है, और उसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, समाज में बहुत से जीव जंतु प्राणी मनुष्य सब कुछ है, लेकिन भगवान ने सबको उसका कार्य करने का एक अनुमति दी है और उसको कार्य करने के लिए लगाया है। जैसा कि पोपट का कार्य है उड़ना है, इधर उधर जाना है, झाड़ के पेरू वगैरह खाना है। पिकॉक है जो मोर है, उसका काम है सुबह और शाम को आवाज़ देना है, और मतलब बादल के बारे में उसको बताना है, और लोगों को नाच के बताना है कि कैसा अगर बारिश आने वाला है तो कैसा ना। उसके बाद जो खारुताई है उसका भी काम है, वो कैसा स्मार्ट लेवल में अपने काम करते हैं। कोई भी चीज़ है तो तुरंत इधर उधर देख के चलते हैं। जैसा कछुआ है, कछुए का काम क्या है कि देखता है इधर उधर, अगर कोई नहीं है तो सुमड़ी में चल जाता है। और बंदर का काम क्या है कि जो मिलता है उधर खाते रहना, लूट के खाना, चोरी करके खाना। तो ऐसा ही गाय का काम क्या है, गाय का काम क्या मतलब ये है गाय गवत खाना है, दूध देना है, और कोई भी है बछड़े वगैरह देना है। दूसरी बात, बैल का काम क्या है, बैल का काम भी वही है कि खेती करना है, क्योंकि गाय ये माता है, धरती है, और बैल ये समाज का जो अस्तित्व है वो है। जो मतलब ये सबको भगवान ने अपना अपना काम दिया है और उस बेसिस पे वो लोग काम कर रहे हैं। वैसा इंसान को भी भगवान ने सब कुछ दिया है, और उस सब कुछ देने के बाद प्राणी से एक गुण ज़्यादा दिया है, बुद्धि। क्योंकि हर आदमी हर प्राणी में और आदमी में फ़र्क तो यही है कि आदमी बुद्धि से काम कर सकता है, लेकिन प्राणी को जो बोला है वही काम करेगा, बाकी दूसरा कुछ। तो अपना फ़र्ज बनता है कि हम इंसान होने के बाद हम टेंशनग्रस्त क्यों होते हैं, हमें टेंशन करने की क्या ज़रूरत है। अगर भगवान ने हमें ये जो शरीर दिया है, ये शरीर का हम लोग मोल कभी किया है मालूम है आपको? नहीं। क्योंकि इसका मोल देखो कि जिसको आँख नहीं है उसको जाके आँख का महत्व समझाओ, पूछो। जिसको कान से सुनने नहीं आता उसको पूछो कान का महत्व क्या है। जिसको चलने नहीं आता, पैर नहीं है, उसको पूछो पैर का महत्व क्या है। जिसके हाथ नहीं है उसको पूछो हाथ का महत्व क्या है। जिसका हृदय ब्लॉक हो गया है उसको पूछो हृदय के जो काम करने का जो तरीका है उसका। मतलब हर चीज़, हमारा जो स्नायु है वो हर चीज़ भगवान ने ऐसा बनाया है कि कोई साइंटिस्ट भी ऐसा नहीं बना सकता है। तो इसीलिए हमें कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम लोग टेंशन क्यों करते हैं? क्योंकि हम दूसरे के ऊपर अधीन हो जाते हैं, और अधीन होने के वजह से क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि, हमें भगवान ने क्या बोला है कि आप पढ़ो, सोचो, समझो, आत्मसात करो,
और आगे चलो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने का तो नाम लेते नहीं हैं, सोचने का भी नाम लेते हैं। हाँ, दूसरे ने रेडीमेड किया है, रेडीमेड जो है वो मेरे सामने है तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उसके हम बात करेंगे, क्योंकि हम हमारे बुद्धि को वैसे के वैसे रखते हैं, हमारी बुद्धि को चलाते नहीं। और नहीं चलाने के वजह से बुद्धि वैसे की वैसी रहती है। वो खाली बुद्धि क्या सोचती है कि हमें रेडीमेड किधर से मिलेगा, उसकी कॉपी करो, इसकी कॉपी करो, इसकी। तो बुद्धि को चालना नहीं मिलती, बुद्धि को चालना देना चाहिए। बुद्धि को अगर चालना देंगे तो आपका सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, बॉडी अच्छी हो जाएगी। लेकिन हम लोग बुद्धि को चालना नहीं देते। बुद्धि को चालना देने के लिए क्या करना पड़ता है? बुद्धि को चालना देने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। पहली बात है, हम सुबह जब उठते हैं तो कितना टाइम में उठते हैं, ये पहला सोचना चाहिए। सुबह अगर मैं उठता हूँ तो 4:30 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ। वैसा तो शास्त्र में कहा गया है 4 बजे से 6 बजे के अंदर उठना चाहिए सुबह, क्योंकि वही ब्रह्म मुहूर्त है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो भी आदमी काम करता है, मतलब दिमाग में लाता है, पढ़ता है और विचार करता है, वो उसका सक्सेस होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है। तो हम लोग किधर उठते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान ने इतने शरीर दिया है, इंसान का जन्म दिया है, तो ये जन्म थोड़ा पूरे आगे मिलेगा तो उसका आनंद लेना चाहिए, आराम से उठना चाहिए, आराम से काम करना चाहिए, कोई किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए, ऐसा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आदमी को 3 गुण दिए हैं, सत्व, रज और तम। तो सत्व गुण का आदमी ही 4 बजे से 6 बजे के अंदर उठेगा। रज वाला आदमी 7:30 8 बजे उठेगा। अगर तम वाला आदमी 8:30 9:30 10 बजे तक उठेगा। तो ये जो है, तो इसी वजह से वो आदमी अपना खुद का नुकसान करके लेता है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन लेने का मतलब क्या है कि हम सोचते रहते हैं और काम नहीं होता है। तो हमें अगर कोई भी काम करना है तो सुबह जल्दी उठ के पहले दिन उसकी अरेंजमेंट करके रखना चाहिए। अरेंजमेंट करने के बाद हमें उस मुकाम पे जाना है, उस मुकाम पे जाना है। पहले दिन अगर अपयश आता है तो दूसरे दिन वापस जाना है, दूसरे दिन अपयश आता है तो तीसरे दिन वापस जाना है। ऐसा करके कभी कभी 11 टाइम तक जाना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान भी परीक्षा इसी वजह से लेते हैं। भक्त अगर भक्ति में आता है, अगर एक बार आता है, 2 बार आता है, बाद में आने का बंद होता है, तो इसलिए भगवान भी परीक्षा लेते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें भगवान ने अगर ये जो जीवन दिया है, आनंद से जीना है, तो पहली बात है, कोई टेंशन नहीं करना चाहिए, कोई चीज़ का टेंशन नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें टाइम का अरेंजमेंट करना चाहिए, सुबह उठ के टाइम। और क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो हमारे अंदर फुल पावरफुल भरी हुए होना चाहिए, क्योंकि हम नेगेटिव थिंकिंग से कोई भी काम सक्सेस नहीं होता है। पॉजिटिव थिंकिंग से हम, भले नहीं होएगा हमको मालूम है, लेकिन हम करेंगे। प्रयत्न करने के बाद परमेश्वर मिलते हैं, ऐसा बोला जाता है, प्रयत्नार्थी परमेश्वर। तो हमें उसको प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करने के बाद हमको आगे जाना है। आजकल के लोग क्या करते हैं कि मोबाइल पे टाइम पास करते हैं और बाद में नौकरी की तलाश में जाते हैं। कोई नौकरी ना बोलने के बाद बोलता है, यार बहुत ट्राई किया, मिला ही नहीं। अरे लेकिन तुमने 1 बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया, 10 बार करो, उसमें क्या हुआ? तुम्हारा फर्ज है कि तुमको जब तक नहीं मिलता है तब तक उसके पीछे लो। देखिए, आम को, पेड़ में आम लगा है, उसको अगर हमारे पास कहाँ लकड़ी नहीं है बड़ी वाली, तो हम क्या करते हैं, पत्थर से मारते हैं। अगर पत्थर से मारते तो एक पत्थर से तो आम पड़ता नहीं है, कभी कभी पड़ जाता है। अगर नहीं पड़ता है तो हम 10 पत्थर मारते हैं, लेकिन तो आम तो पड़ता ही है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मारने के बाद पड़ता। वैसा ही आदमी का है। तो आदमी को ये जो है, ये पॉजिटिव थिंकिंग अपने में फुल बना के रखना चाहिए। और पॉजिटिव थिंकिंग के वजह से आदमी जो नहीं होने वाला मुकाम हासिल कर सकता है। तो इसीलिए हर आदमी को तकलीफ़ कर सहना है। बिना तकलीफ़ का कोई नहीं मिलता। अगर बिना तकलीफ़ का अगर आपको मिला है तो वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं, और ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि आपने मेहनत किया नहीं। इसीलिए और मेहनत करना है तो कैसी करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, पारदर्शक से मेहनत करनी है, एकनिष्ठ से मेहनत करनी है। कभी भी कोई आदमी अगर आपका नाम लेवे, वो आदमी कैसा है, तो बोले, अरे यार वो तो आदमी सर ये पारदर्शक है, ये सही आदमी है, झूठ झूठ तो बोलता नहीं, झूठ करता नहीं। लेकिन उस आदमी को तुम किधर भी लो, तुम्हारा काम ये विश्वास एक ही बार किया जाता है हर आदमी के ऊपर। विश्वास एक बार करने के बाद
जब आदमी को मालूम पड़ता है ये आदमी, तो प्रचिति हो जाती है उसकी ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके शरीर में वो गुण नहीं है, ये नेगेटिव। और दूसरी बात, किसी को चीटिंग करना, आज समाज में ज़्यादा करके चीटिंग, चोरी करके खाने को देखते हैं, फुकट मिलता है कि उसके पीछे जाते हैं, तो ये सबसे गलत बात है और गंदी बात है। मैं तो बोलता हूँ किसी ने फुकट भी दिया तो भी मत लो, हाँ मेहनत का है तो आराम से लो। हाँ, कोई अगर फुकट भी देता है तो उसके पीछे कोई रीज़न रहता है, ये समझ जाना चाहिए। कोई अगर मंत्री भी देखो, कभी आमदार भी देखो, किसी के एरिया में ज़्यादा जाता है तो उसको मतदान की अपेक्षा रहती है, उसको चुन के आने की अपेक्षा रहती है, तो इसीलिए बार बार जाता है। अगर इसका एक बार चुन के आने के बाद वो उधर जाने का बंद करता है, उधर की फैसिलिटी भी देने का बंद करता है, बोलता है टाइम ही नहीं है। तो ऐसे भी महाचोर रहते हैं। तो इसी वजह से हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम जिसके पास, क्योंकि देखिए भक्ति ऐसी चीज़ है ना, भक्ति अगर निस्सीम भाव से सुबह अगर जल्दी उठ के भक्ति किया जाता है, समझो 4 बजे उठा है, मंगल आरती किया है, उसके बाद में माला जप किया है, उसके बाद तुलसी आरती किया है, उसके बाद माला जप किया है, प्रवचन सुना है, तो ऐसा मांस मच्छी नहीं, मटन नहीं खाता है, और ऐसा आदमी जब भक्ति में आहिस्ता आहिस्ता प्रगति करता है तो उसके आत्मा में जो परमेश्वर बैठा है वो जागरूक हो जाता है, और जागरूक होने के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता आत्म साक्षात्कार होने को लगता है, क्योंकि उसकी निस्सीम भक्ति की तरफ आगे बढ़ती हो रही है, मतलब तरक्की हो रही है। तो आज तक जितने भी भक्त हैं, जैसे प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज जन्मताच नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ऐसा बोलते रहते थे। तो उनकी भक्ति में निस्सीमता थी, लेकिन उसके पिताजी की भक्ति में निस्सीमता नहीं थी। उसको क्या लगता था, मैं 3 लोक का राजा हूँ और ये नारायण कौन है, वो नारायण का मेरे सामने नाम नहीं लेना चाहिए, हिरण्यकश्यप बोलता। तो इसके बाद वो जब प्रहलाद महाराज जब बार बार नारायण नारायण करते थे, किधर भी जाएगा नारायण कर, तो उनका जो अंदर से पूरी आत्मा मतलब ब्लड भी भक्तिमय हो गया था, आत्मा भी भक्तिमय हो गया था, विचार भी भक्तिमय हो गए थे। और जिधर जाएगा, जिस ग्रुप में जाएगा, उस छोटे छोटे बच्चों को भी वो बोलता था, बोलिए हर नारायण नारायण हरे हरे, न जय नारायण नारायण हरि हरि। तो नारायण का गुण गाते थे। तो नारायण का गुण गाने के वजह से भगवान को भगवान तो हमारे हृदय में है, भगवान को मालूम पड़ता था, और तुरंत भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो कोई भी काम करना है तो हमें जल्दी उठ के अगर भक्ति हम करते हैं तो किसी के बाप को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप भक्ति करते हैं पारदर्शक, किसी को झूठ नहीं बोलते, किसी की चीटिंग नहीं करते, किसी का 1 रुपया नहीं खाते हो, भक्तिमय हो, आनंद में हो, अपने जो मेहनत का है उसमें खाते हो और भक्तिमय है, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो अगर आपको तकलीफ़ देता है तो उसके 21 पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगी। कितने? 21 पीढ़ी। तो कहने का मतलब, जीवन जो दिया है वो आनंदमय जीने का है, तो जीने के लिए आपको भक्तिमय होना ज़रूरी है। हाँ, नहीं कि एंजॉय करना ज़रूरी है। एंजॉय करना है तो भक्ति में एंजॉय करो, एंजॉय अगर करना है तो भक्ति में करो। हरिनाम संकीर्तन करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, लोगों को उसके ऊपर अध्याय प्रवचन दे दो। उसके बाद किसी एरिया में जाके प्रचार करो भक्ति का, एक घर में जाके प्रचार करो, ऐसा आनंद लूटो ना। देखो, जीवन में आनंद खाली फिल्म देखने से में मिलता नहीं है। कोई औरत अगर आधे कपड़े पे चल रही है, उसको देखने के बाद आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। कोई गंदा काम कर रहा है, उसको देखने से आनंद मिलता है, उससे आपके आंखें ख़राब होती है, मेंदू ख़राब होता है, हृदय ख़राब होता है, और आप टेंशन ग्रस्त होता, आपकी बुद्धि कमज़ोर होती है ये देखने से। अगर भक्ति कर रहे हो तो आपका हृदय पावरफुल होता है, स्मरण शक्ति पावरफुल होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आप जो नहीं करने का जो काम है वो भक्तिमय काम कर सकते हैं। तो आनंद जीवन का लेना है ना, तो भक्ति में आओ, और भक्ति में आने के बाद आप चैंटिंग में ध्यान दे दो ज़्यादा। आज समझो 2 माला किया, कल 4 माला किया, 2-4 दिन के बाद 10 माला किया, उसके बाद 15 माला किया, उसके बाद 20 माला, ऐसा ऑटोमेटिक। देखो, कोई भी आदमी आज तक बड़ा हुआ है तो किसी की कॉपी करके नहीं हुआ है। जो बड़ा हुआ हो खुद के साथ कंपटीशन करके बड़ा हुआ है, क्योंकि जो दूसरे की कॉपी करता है ना, तो आगे जाके
धक्के में गिरता है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था। लेकिन जो आदमी खुद की तरक्की जब सामने देखता है आईने में, मेरे को क्या करना है, मेरे को कैसा करना है, ये जब रहेगा ना, तब वो आदमी खुद के खुद आत्मविश्वास मजबूत करके आगे चलेगा। लेकिन आज मैं देखता हूँ कभी-कभी लोग पिक्चर देखते हैं। अरे पिक्चर देखने से क्या होता है कि तुम पिक्चर देखते, तुम्हारे पॉकेट का पैसा डालते हो, और पैसा किसको जाता है, जो अभी मतलब एक्टिंग करता है वो, उसको कलाकार को जाता है। श्रीमंत कौन तो होता है, हो गरीब कौन होता है, तुम। मैच जो खेलते हैं अभी 20-20 मैच खेलते हैं, 20-20 मैच खेलने से इलेक्ट्रिक बिल तुमको भरना पड़ता है। उसके बाद तुम्हारा मोबाइल का रिचार्ज भरना पड़ता है, तुम्हारी लाइट इलेक्ट्रिक जाती है, तुम्हारे आँख ख़राब हो जाते हैं, तुम्हारी तबीयत टीवी देख देख के ख़राब हो जाती है। लेकिन पैसा कौन कमाता है, जो क्रिकेट बनना है वो, और वो बंगले में जाता है, आराम से रहता है, और तुम वही के वही है, जो झोपड़पट्टी। तो तुमको ये समझना चाहिए, मुझे मेरे लिए मेरा भला किस में है, वो मुझे अगर करना है तो मुझे भक्तिमय वृत्ति से भक्तिमय वृत्ति से आगे मैं बढ़ूँ, और मुझे मेरा भला करने के लिए मुझे भक्ति में ज़्यादा इन्वॉल्व कैसा होने लगे, और ज़्यादा इन्वॉल्व होने के बाद लोगों को मैं इसमें कैसा लाऊं। तो भक्ति करने से भगवान आपके साथ होते हैं, और भगवान ही आपको बनाया और धरती पे लाया है, तो भगवान से बढ़कर आपके लिए कोई नहीं है। माता पिता से बढ़कर भगवान है, और भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें ये जो छोटी छोटी चीज़ में आनंद पाने का जो बुद्धि हम वेस्टेज करते हैं, इसको बंद करना चाहिए। और हमें जो मुख्य सिद्धांत भक्ति का जो है, वो हर व्यक्ति को समझाना चाहिए। जो कि लोगों का हम भला करते हैं, तो कोई देखिए जिसके पास पैसा है, वो पैसे से कुछ अभी वैक्सीन का जो था, वो बोलता था मैं वैक्सीन दे रहा हूँ फुकट, वो क्या जेब से दे रहा है? पब्लिक का पैसा उसके पास गया, वो ही पब्लिक को रिटर्न कर रहा है। हाँ, जेब से देता तो बात अलग है, लेकिन उसने किससे कमाया? पब्लिक से, तो पब्लिक को दे रहा है। तो वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, उसका फ़र्ज़ है, जो पब्लिक का आता है वो पब्लिक को जाना चाहिए। तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे जो मिलना चाहिए वो भक्ति से मिलेगा। आपकी मन में जो भी इच्छा है, वो ज्योतिष के पास जाएगा तो भैया ये ज्योतिष नहीं पूरा करेगा। हाँ, लेकिन भगवान के पास जाओगे, भगवान की भक्ति अच्छी तरह करोगे ना, तो आपकी जो भी इच्छा है तुरंत तृप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान आपके साथ रहेंगे। तो भक्तिमय बनो। भक्तिमय बनने के बाद आपका देखो कॉन्फिडेंस कैसा होता है, आपका रहनीमान कैसा होता है, आपके एक घर से एक डिफरेंस, मतलब एक ब्राह्मण जो समाज में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, और उसके नीचे ब्राह्मण है, और उसके नीचे क्षत्रिय है, उसके नीचे वैश्य है, और उसके नीचे शूद्र है। तो आप जब भक्ति में आ जाते हो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्राह्मण की स्टेप लेते हो, ब्राह्मण की स्टेप मिलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वैष्णव की स्टेप आती है, वैष्णव की स्टेप आने के बाद आप पूरे भक्तिमय हो जाते हो। तो आपको संग किसका मिलता है? भक्तों का मिलता है, और भक्तों के संग में और भगवान के संग में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, क्योंकि भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं। तो आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं, आपका कोई भी काम अगर अधूरा है वो पूर्ण हो जाते हैं, आपकी इच्छा जो है वो तृप्त हो जाती है। तो भक्तिमय बनने के लिए आपको ये भक्ति में आना ज़रूरी है, और उस भक्तों की संगति करोगे तभी आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि भक्तों में कोई गलत आपको सजेशन देगा नहीं, जो भी देगा अच्छा सजेशन देगा। लेकिन आपका अहंकार, आपकी लालच, आपकी जो लालसी इच्छा है, तो इसको बाजू रखना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी में अहंकार जन्मता रहता है, क्योंकि वो उसका अहंकार कभी नहीं, क्योंकि शुद्ध सूक्ष्म हृदय के साथ अहंकार भी उसका हर शरीर के साथ जाता है। तो वो हिसाब से अहंकार रहता है, तो अहंकार को कभी भी बीच में नहीं लाना चाहिए, अहंकार को बाजू न, लालच कभी भी किसी चीज़ की नहीं करना चाहिए, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो ठीक। और इसी को जीवन आनंदमय जीने का एक मंत्र बोलते हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टेंशन लाइफ में कभी करना नहीं चाहिए। टेंशन का अगर आता है आपको, तो लोन का आएगा, कोई किसी कर्ज साहूकार का आएगा, कोई किसी का कुछ आपने लिया है तो वो आपको प्रेशर करेगा, तभी टेंशन आएगा। तो किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, किसी के। अगर कोई इच्छा नहीं तृप्त हो जाती है, वांदा नहीं, लेकिन उसका कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज निकालने से आदमी को टेंशन आता है। तो बिना कर्ज का आदमी अगर रहता है और वह भक्ति में अगर श्रेष्ठ है वो,
तो भगवान उसकी इच्छा तृप्त करते हैं। इसीलिए मेरा आज का प्रवचन ये जीवन आनंद जीने के ऊपर ये प्रवचन था। तो मेरा यही कहना है, जीवन आनंद जीने का है तो किसी की लालच मत करो, किसी के आहारी मत जाओ, भक्ति में आनंद ले लो, भक्ति आनंद से करो और उसके बाद देखो भगवान आपकी इच्छा तृप्त करते हैं। मेरा आज का प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।